हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम पवन कुमार है। मैं डीन कॉलेज हिसार से और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉपिक फिजिकल फिटनेस। तो फिजिकल फिटनेस हमारे लिए क्यों जरूरी है, उसका मीनिंग क्या रहेगा, उसके फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स क्या हैं और उन कंपोनेंट्स को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे लिए फिजिकल फिटनेस कितनी ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे पास में फिजिकल फिटनेस नहीं है तो हम अपनी फील्ड का कोई भी काम है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए हर एक फील्ड के अंदर, चाहे आपका कोई भी घरेलू काम है, ऑफिस सेटिंग का काम है, आप टीचिंग प्रोफेशन में, आप स्पोर्ट्स के प्रोफेशन में, या फिर आप फार्मिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए फिजिकल फिटनेस होनी जरूरी है। फिजिकल फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि अगर आपके अंदर ज्यादा वेट है तो आपकी फिजिकल फिटनेस नहीं है। जी हाँ, आपकी फिजिकल फिटनेस है, वो आपके काम पे डिपेंड करता है कि आपका जो जॉब नेचर है, आपका जो काम है, उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसी के हिसाब से आपके पास में फिजिकल फिटनेस होनी जरूरी है। अगर आपका कोई दुकान पे काम है, जैसे कि आप शॉपकीपर हैं, तो आपकी फिजिकल फिटनेस अलग रहेगी क्योंकि आपको छोटा मोटा काम करना पड़ता है। अगर आप फार्मिंग फील्ड में है, अगर आप स्पोर्ट्स की फील्ड में है, आप किसी ऐसे प्रोफेशन में है जहां पे आपको ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो वहां पे आपकी फिजिकल फिटनेस है वो चेंज हो जाएगी। तो आपके लिए फिजिकल फिटनेस इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको अपने डेली रूटीन के काम करने पड़ते हैं। तो हम जो इसका मीनिंग देख रहे हैं वो है एबिलिटी टू डू डेली रूटीन वर्क। जी हाँ, आप अपने दिनचर्या के जो भी काम है, आपके डेली रूटीन के जितने भी काम है, वो चाहे आपको कोई भी काम हो, आप उसको अच्छी तरीके से परफॉर्म कर लेते हैं विदाउट एनी ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल में यहाँ पे आप बिना थकान के, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी ऐसी सिचुएशन के आप उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं जिसमें आपको ज्यादा एनर्जी ना यूज करनी पड़े। तो हम कहेंगे कि आपकी फिटनेस है एंड हैव सफिशिएंट एनर्जी टू परफॉर्म अगेंस्ट सडन सिचुएशन। जी हाँ, और आपके पास में कितना एनर्जी का लेवल रह जाता है कि आप अचानक से आई कोई भी सिचुएशन है उसको आप हैंडल कर लेते हैं। लाइक मैं स्पोर्ट्स की फील्ड से हूं तो एक स्पोर्ट्स का एग्जांपल देता हूं। मैं शाम को प्रैक्टिस करके घर पे आ रहा था तो अचानक पीछे से कुत्ता मेरे पीछे लग गया काटने के लिए। तो मैं दौड़ा। क्यों दौड़ा? क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे उससे बचना है। अगर कुत्ता काट लेगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। तो इसीलिए जो अचानक से आई सिचुएशन है, आप उसका कितनी अच्छी तरीके से, आपकी जो सफिशिएंट एनर्जी का लेवल है उससे आप सामना कर पाते हैं, दैट इज योर फिजिकल फिटनेस। अब हम ये देख लेते हैं कि व्हाई वी नीड फिजिकल फिटनेस। जी हाँ, हमारे लिए फिजिकल फिटनेस क्यों जरूरी है। हम डेली रूटीन के हमारा कोई भी काम है वो हमें करना पड़ेगा, उसमें हमारी स्ट्रेंथ भी लगती है, हमारी स्पीड भी चाहिए। हम ऐसी सिचुएशन में भी हो जाते हैं कई बार कि हमें थकान हो जाती है, उसके बाद में भी हमें वो काम लगातार परफॉर्म करना पड़ता है। और अगर हम उसमें हमारे पास में अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो भी हम उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए फिजिकल फिटनेस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है। और कोई भी काम जब हम करते हैं तो बड़ा ही तालमेल के साथ में हमें करना पड़ता है। तो इसीलिए जो हमारे कोऑर्डिनेशन है वो भी हमारे लिए जरूरी है। हम कोई भी काम करें उसमें हमारी परफेक्शन आनी जरूरी है, तभी हम जो एक हमारा टारगेट लेके चलते हैं उसी को हम कंप्लीट कर पाते हैं। तो आगे हम इसमें देख रहे हैं हमारा फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स। तो हमारे पास में फिजिकल फिटनेस के कितने कंपोनेंट्स आएंगे, वो है 5। जी हाँ, हमारे पास में फिजिकल फिटनेस के 5 कंपोनेंट्स हैं और उन्हीं कंपोनेंट्स के थ्रू हम कोई भी काम है, हमारा डेली रूटीन का काम है या फिर अपना कोई भी आपको परफॉर्मेंस हासिल करनी है तो वो आप ले सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो इसमें कंपोनेंट्स रहेगा वो है स्ट्रेंथ। जी हाँ, स्ट्रेंथ। हम कोई भी काम करते हैं उस काम को करने के लिए हमारे पास में ताकत होनी जरूरी है। लाइक मुझे किसी चीज को पुश करना है या किसी चीज को अपनी तरफ खींचना है या फिर मुझे फाइट करनी है या फिर मुझे अपनी परफॉर्मेंस हासिल करनी है, तो उसमें मुझे स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में स्पीड। देखिए, मैं कोई भी काम करता हूं या आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमारी गति का होना भी हमारे लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि स्ट्रेंथ है। अगर स्ट्रेंथ है तो आपके पास में स्पीड भी होनी चाहिए उस काम को करने के लिए, और अगर आपके पास में स्पीड है तो आपको स्ट्रेंथ की भी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में हमारे पास में एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप थक गए हैं, आपको थकान हो गई है, आपको फटीग हो गई है, उसके बाद भी आपको वो काम अपना कंटिन्यू करना पड़ता है। जैसे कि एक स्पोर्ट्स पर्सन है, अपना उसको रिपीटेशन लगानी है, रिपीटेशन के बाद में एक बार ऐसा सिचुएशन आती है कि वो थक जाता है, लेकिन उसको बाद में भी अपना वो कंटिन्यू करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी उस
फील्ड के अंदर एक परफॉर्मेंस चाहिए, उसको मेडल के लिए लड़ना है, इसीलिए वो क्या करता है, अपना उस काम को कंटिन्यू करता है। उसके बाद में हमारे पास में इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, जी हाँ, कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, लचक होनी जरूरी है। बिना लचक के आप कोई भी काम है, वो चाहे आपकी स्पीड है, चाहे आपकी स्ट्रेंथ है, चाहे आपकी एंड्योरेंस है, वो काम नहीं करेगी। उसके बाद में कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, आपके पास में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, तालमेल होना जरूरी है। आपका हाई आई हैंड कोऑर्डिनेशन, आपका लेग हैंड कोऑर्डिनेशन, आपकी पूरी बॉडी की जितनी भी मसल्स है और आपका नर्वस सिस्टम है, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो सबसे पहले अब हम इसको वापस से देखते हैं कि हमारे पास में स्ट्रेंथ का मतलब क्या है। स्ट्रेंथ का मतलब है किसी भी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आप किसी भी काम को करने के लिए अपनी जो मैक्सिमम पावर का यूज करते हैं, अपनी फोर्स का यूज करते हैं, वो कहलाती है आपकी स्ट्रेंथ। उसके बाद में स्पीड, स्पीड का मतलब होता है कि आप कोई भी रेजिस्टेंस है उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, आप कितना कम टाइम लेते हैं उस काम को करने के लिए। जैसे कि 100 मीटर का स्प्रिंट आपको लगाना है, 100 मीटर का स्प्रिंट लगाने के लिए, दौड़ने के लिए आप कितना कम टाइम लेते हैं, वो आपकी स्पीड हम उससे मेजर कर सकते हैं। उसके बाद में है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब है कि हम थक गए हैं, थकने के बाद, फटीग होने के बाद आप उस काम को कंटिन्यू रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं। उसके बाद में हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया था कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है हमारे शरीर में एक ऐसी जॉइंट्स के अंदर लचक है, एक ऐसी रेंज ऑफ जॉइंट्स आपकी होनी चाहिए जिससे आप कोई भी सिचुएशन है, कोई भी काम है, उसको आप कर सके। चाहे आपको वेट उठाना हो, चाहे आपको स्क्वाट लगानी हो, चाहे आपको बैठना हो, चाहे आपको बैंड होना हो, तो आप उसको बिना फ्लेक्सिबिलिटी के नहीं कर सकते। उसके बाद में हमारे पास में कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है तालमेल। अब मेरा दिमाग मुझे कोई भी कमांड देगा तो मेरे हाथ का रिएक्शन, मेरी बॉडी का रिएक्शन वैसा ही होना चाहिए जैसा मुझे दिमाग से, मेरे ब्रेन से स्टिमुलेंट्स मिलती हैं। तो ये था हमारा फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स। अब ये बात करते हैं कि हमारे पास में जो मेथड्स फॉर इंप्रूविंग फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स, जो हमारी मेथड है इसके इंप्रूव करने के लिए, वो हमारे पास में कौन कौन से मेथड हैं। तो स्ट्रेंथ अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए आपके पास में, मैं स्पोर्ट्स की फील्ड की बात कर रहा हूं, तो स्पोर्ट्स की फील्ड में अगर आपको स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है तो उसके लिए आपके पास में मेथड रहेंगे। आइसोटोनिक मेथड है, आइसोमेट्रिक मेथड है, आइसोकाइनेटिक है, वेट ट्रेनिंग है और सर्किट ट्रेनिंग है। मैं इसको थोड़ा थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आइसोटोनिक का मतलब है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल ऑटोमेटिक रहता है, आप बिल्कुल रिज्ड पोजीशन में नहीं रहते। रिज्ड पोजीशन का मतलब है कि मसल्स के अंदर बिल्कुल ही स्टिफनेस है, आप कोई भी आपकी बॉडी का पार्ट है वो मूवमेंट नहीं करेगा। आइसो का मतलब इसमें सेम रहता है और टोन का मतलब रहता है जो आपके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी का नॉर्मल लेवल रहता है वो होना चाहिए। उसके बाद में आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक के अंदर आ जाता है आपका कि आपकी जो मसल्स की लेंथ है काम करते हैं तो वो सेम रहती है। लाइक मैं दीवार को अगर पुश करूं तो मैं दीवार को तो नहीं हिला सकता, लेकिन जो मेरी बॉडी की जो मसल्स हैं वो सेम लेंथ में रहती है। आइसोकाइनेटिक हमारा आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक का ही एक मिक्सचर रहता है। जैसे कि हम कोई भी स्विमिंग का, अगर हम पानी के जितने भी गेम्स होते हैं, आपका रोइंग है, आपका रिवर राफ्टिंग है, आपका स्विमिंग है, उनके अंदर ये आइसोकाइनेटिक मेथड यूज होता है। और आइसोकाइनेटिक मेथड पे ही हमारी जो जिम की जितनी भी मशीन्स होती हैं उनको बनाया जाता है। उसके बाद में वेट ट्रेनिंग है, आप अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए, आप अपने मसल्स का साइज इंक्रीज करने के लिए जितनी भी आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, देखिए मसल्स का साइज इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि आप नंबर ऑफ मसल्स फाइबर को बढ़ाते हैं, आप उनको डेवलप करते हैं ताकि आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ हो। जितना आपके अंदर बॉडी वेट रहेगा, जितने आपके नंबर ऑफ मसल्स फाइबर रहेंगे, आपकी बॉडी के अंदर उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी। उसके बाद में सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग के अंदर हम स्ट्रेंथ और हमारा जो एंड्योरेंस है, हम इन दोनों को इंप्रूव कर सकते हैं। सर्किट ट्रेनिंग में होता क्या है मेनली कि आप एक सर्कल के अंदर अपने 8 से लेके 10 एक स्टेशन बनाते हैं। उन स्टेशन पे आप क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। जैसे कि आपने ये स्टेशन बना लिए, इन स्टेशन पे आप क्या करते हैं, कंटिन्यू एक्सरसाइजेस करते रहते हैं। उनके बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा।
जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, पुशअप लगाए, पुशअप लगाने के बाद में मैंने नेक्स्ट स्टेशन पे गया, नेक्स्ट स्टेशन पे जाके मैंने पुशअप के बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे सिटअप्स लगाना शुरू कर दिया है। टाइम रहेगा इसमें कि मैं कितने सेकंड में कितने पुशअप लगा रहा हूँ। उसके बाद में आपके पास में एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में आपने वो काम करना होता है। उसके बाद में आप यहाँ पे जैसे इस स्टेशन पे गए, इस स्टेशन पे जाके आपने पुलअप्स लगाना शुरू कर दिया। पुलअप्स के बाद में आप यहाँ पे गए, आपने बेंच प्रेस लगाए। नेक्स्ट स्टेशन पे आपने डंबल एक्सरसाइजेस की, यहाँ पे आपने रोप स्कीपिंग की, यहाँ पे आपने पुशिंग एक्सरसाइजेस की। तो ऐसे आप एक सर्किट के अंदर 8 से 10 स्टेशन बना के अपने सर्किट ट्रेनिंग कर सकते हैं, और इस सर्किट ट्रेनिंग के थ्रू आप अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकते हैं। स्पीड, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो हमारा ये स्पीड है इसकी बात करें, तो स्पीड को हम 20%, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले मेंशन कर दिया है कि हम स्पीड को केवल 20% ही इंप्रूव कर सकते हैं। जी हाँ, वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, मैं आपको एक चीज और बता दूं। हमारी जो स्पीड है वो हमारे मसल्स फाइबर पे डिपेंड करती है। हमारे अंदर जैसे मसल्स फाइबर होंगे वैसी हमारी स्पीड होगी। हमारी जो स्पीड है वो डिपेंड करती है मेनली हमारी एफटीएफ पे। जैसे हमारे एफटीएफ होंगे, फास्ट ट्विच फाइबर अगर हमारे अंदर ज्यादा है तो हमारी स्पीड ज्यादा रहेगी। हम कोई भी एनारोबिक कंडीशन का काम है उसको अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर हमारे अंदर एसटीएफ ज्यादा होंगे, स्लो ट्विच फाइबर, एफटीएफ का मतलब है फास्ट ट्विच फाइबर और एसटीएफ का मतलब है स्लो ट्विच फाइबर। हम इनको एफटीएफ को व्हाइट मसल्स फाइबर के नाम से भी जानते हैं और एसटीएफ को हम रेड मसल्स फाइबर के नाम से भी जानते हैं। अगर हमारे अंदर एफटीएफ ज्यादा है तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली जेनेटिकली हमारी स्पीड ज्यादा होती है, और एसटीएफ अगर हमारे अंदर ज्यादा है मींस स्लो ट्विच फाइबर हमारे अंदर अगर ज्यादा है तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी। तो हम इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 20% तक ही हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि हमने अपना जो हमारे स्पोर्ट्स के कपड़े होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, हमने उनको थोड़ा सा अलग तरीके से पहनना शुरू कर दिया। हमने हमारे जो सर के बाल हैं वो थोड़ा सा चेंज कर लिए। ठीक है, हमारा जो स्प्रिंट के लिए हमारे जो शूज यूज किए जाते हैं हमने उनको दूसरी तरीके से मॉडिफाई कर लिया है। तो हम इसको 20% तक इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा, 20% तक इंप्रूव करने के लिए हमारे पास में क्या रहेगा, एक्सेलरेशन रन और पेस रन हमारे पास में दो रहेंगे। एक्सेलरेशन रन में क्या होता है कि आप छोटी छोटी आप 50 मीटर तक की आप क्या करते हैं, अपनी रेसेस लगाते हैं। इसमें हमारी एक्सेलरेशन के अंदर आएगी। आप 50 मीटर तक की आप इसमें अपनी काउंट कर सकते हैं। जैसे आपने स्प्रिंट लगाए 20 से 30 मीटर के, आपने 10 स्प्रिंट लगा लिए, और उसके बाद में फिर आप क्या करते हैं, 1 मिनट का रेस्ट लेते हैं। फिर आप 30 से लेके 50 मीटर तक की स्प्रिंट लगाते हैं। तो आप ऐसे स्प्रिंट लगाते हैं, उनको एक्सीलरेशन रन कहते हैं। बार बार इसमें रिपीटिशन इनकी ज्यादा रहेगी। और पेस रन के अंदर हम एक पर्टिकुलर जो रेस का एक पैटर्न है वो लेते हैं कि हम उसमें कितनी रेस को बढ़ाना है। जैसे कि हमने इसमें 400 मीटर तक की, इसमें हम 400 से लेके 800 तक की जितनी भी आती है, या फिर हम इसमें मिडल डिस्टेंस रेसेस कहते हैं, 800 से लेके और 2000 मीटर तक की जो रेस होती है वो आपकी पेस रन के अंदर आ जाएगी। उसके बाद में हमारा एंडोरेंस है। एंडोरेंस को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एरोबिक हमारी जो एक्सरसाइजेज होती हैं उनका सहारा लेते हैं। एनारोबिक मेथड है। एनारोबिक के अंदर हम जो फास्ट एक्शन के हमारे जितने भी मूवमेंट्स होते हैं हम उनको करते हैं। कॉन्टिन्यूअस मेथड है, फार्टलेग मेथड है। तो हम इनको इम्प्रूव कर इनको यूज करके हमारी जो एंडोरेंस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपके पास में एक्टिव और पैसिव मेथड
बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं। एक्टिव मेथड में हम कोई भी पर्सन है जो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना चाहता है वो अपना उस मेथड को यूज करता है। एक्टिव के अंदर वो खुद पार्टिसिपेट करता है, प्रेजेंटली वो अपनी बॉडी के साथ में वो एक्सरसाइजेज करता है जिनसे उसकी फिजिकल फिटनेस को हम जो फ्लेक्सिबिलिटी कंपोनेंट्स उसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में इसमें पैसिव पैसिव के अंदर रहेगा कि हम किसी हमारे जो पार्टनर है उसकी हेल्प लेके हमारी बॉडी के साथ में हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। और उसके बाद में है योगासन। जितने भी हमारे योगासन है उनसे हम हमारी जो रेंज ऑफ जॉइंट्स है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और हमारा जो फ्लेक्सिबिलिटी लेवल है वो हम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमारे पास में रिएक्शन एबिलिटी है, रिएक्शन मेथड है, हम उसको यूज कर सकते हैं। रिएक्शन में जैसे कि कोई साउंड है, कोई आपको विजिबल कोई सिचुएशन है वो दिखाई जाएगी, आप उसको देखते ही आपको वो रिएक्ट करना है। जैसे कि आप 100 मीटर के अंदर आपको गन शॉट है, आपको गो की आवाज है या फिर आपको विसल साउंड है वो प्रोवाइड करवाई जाती है और उस पर आपको बार बार रिएक्ट करना पड़ता है। रिदम रिदम के अंदर जैसे कि हमारे डंबल, लेजियम, टीपरी एक्सरसाइजेज होती है या फ्री हैंड एक्सरसाइजेज होती है, उनको भी हम यूज करते हैं हमारी कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को बढ़ाने के लिए। रिपीटेटिव मेथड के अंदर हम कोई भी काम है उसको बार बार रिपीट करते हैं ताकि हमारी जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है वो इंप्रूव हो जाए। उसके बाद में है शटल रन। शटल रन एक्सरसाइजेस होती है, ये ज्यादातर जो आपकी एजिलिटी है उसको चेक करने के लिए किया जाता है। शटल रन के अंदर हम करते क्या है, हमारे पास में 10 मीटर का एरिया रहेगा, ये डिस्टेंस 10 मीटर की रहेगी। इसको हम बार बार प्रैक्टिस में लेके आते हैं तभी हमारी जो कोऑर्डिनेशन एबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है। यहाँ पे 2 बॉक्स रहेंगे, वो लकड़ी के भी हो सकते हैं, किसी मेटल के भी हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर अगर मेटल का है तो ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए। हम इसको क्या करते हैं, बार बार इस बॉक्स को, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, हमने पहले इसको क्या किया, इस पॉइंट से इस बॉक्स को उठाया और यहाँ पे प्लेस कर दिया। फिर हम दोबारा रनिंग करेंगे और हम दूसरे बॉक्स को उठाएंगे और यहाँ पे रखेंगे। इस टाइम की जो हमारी शटल रन एक्सरसाइज है वो हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा जिगजैग रन है, जिगजैग रनिंग होती है, वो आपकी जो लैडर एक्सरसाइज है उसमें भी आप काउंट कर सकते हैं। आपके पास में कोन रहते हैं, आप उन कोन का यूज करके जिगजैग रनिंग है उसको भी यूज कर सकते हैं। साइड रनिंग है वो भी आपको साइड रन भी उसमें कर सकते हैं। साइड रन में आप अपनी जो लेग की एक्सरसाइज है उसको इम्प्रूव करते हैं अपने कोऑर्डिनेशन के साथ में। उसके बाद में आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, आपकी लेग हैंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज है, उनके द्वारा आप अपनी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को आप कंप्लीट कर सकते हैं, इनको इंप्रूव कर सकते हैं। तो हमने इसमें देखा कि हमारे पास में स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे इनको बढ़ा सकते हैं। और इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास में जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ भी हमारी 3 तरह की इसमें रहती है। इसमें हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस रहती है। स्पीड है, इसमें हमारी जो स्पीड डिपेंड करेगी हमारे मसल्स फाइबर पे, कि हमारे मसल्स के फाइबर कैसे हैं, तो उनके थ्रू ये हम अपनी स्पीड को 20% तक इंप्रूव कर सकते हैं। एंड्योरेंस के अंदर भी हमारे पास में 2 तरह की मेन रहती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, जिसमें हमें थोड़ी देर के लिए एंड्योरेंस की जरूरत पड़ती है और लॉन्ग एंड्योरेंस के अंदर हमें लंबे टाइम तक एंड्योरेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे कि शॉर्ट टर्म का एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हैं, हैंडबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, आप हॉकी खेल रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ी देर के लिए ही एंड्योरेंस की जरूरत पड़ती है। लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस का मतलब है कि आप रोड साइकिलिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, आप मैराथन दौड़ रहे हैं, तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस की जरूरत पड़ती है। फ्लेक्सिबिलिटी है और कोऑर्डिनेशन है, ये भी हमारे पॉइंट्स हैं जो हमें हमारे कंपोनेंट्स हैं जो हमें जरूरी रहते हैं हमारी फिजिकल फिटनेस को इंप्रूव करने के लिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आशा करता हूं कि आप इस टॉपिक को रीड करेंगे और इसमें जो भी आपको कमी लगती है कि वो छूट गया है, वो आप मुझे थ्रू कॉल और थ्रू मैसेज व्हाट्सएप आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।